नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़तीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को गोवा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा वासियों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोवा अपनी जीवन संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सौहार्दपूर्ण और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में राज्य की अहम भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन सभी लोगों को कृतज्ञता के साथ याद करने का है जिन्होंने गोवा की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि गोवा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि आशा है कि गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं हर एक गोवावासी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाजपा के केंद्रीय संगठन की नई टीम घोषित होने की संभावना है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार और संगठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के लिए व्यापक मंथन चल रहा है। 9 जून को इस कार्यकाल में 2 साल पूरे होने और 10 जून को राज्य शासित दलों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद भाजपा के केंद्रीय संगठन की नई टीम बनेगी। हाल ही में दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए हर्ष मल्होत्रा और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों ने बताया कि विस्तार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम पर साथ मंथन हो रहा है। संकेत है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद 20 जून के से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जमा पहनाया जाएगा और इसके तत्काल बाद केंद्रीय संगठन की नई टीम घोषित कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण आज शनिवार 30 मई को खत्म हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो दोपहर 3 बजे तक चली। इस चरण में प्रदेश के 1199 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाले गए। चुनाव को लेकर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जरूरी तैयारियां की हुई थी। अंतिम चरण में करीब 17 लाख मतदाताओं ने मतदान किया है और इसके लिए प्रदेश भर में हजारों मतदान केंद्र बनाए गए। सुबह से ही कई इलाकों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताते हुए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है। उनके कार्यकाल में संयुक्त सैन्य संचालन थिएटर कमान की दिशा में पहल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब रविवार को एनएस राजा सुब्रमण्य देश के नए सीडीएस का पदभार संभालेंगे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य रविवार को भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालेंगे। सेवा गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद जनरल चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि मेरा कार्यकाल बहुत संतोषजनक और शानदार रहा। पूर्वी सेना कमांडर जनरल चौहान ने सितंबर 2022 में देश के वरिष्ठतम सैन्य कमांडर के रूप में पदभार संभाला था। यह नियुक्ति पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के 9 महीने से अधिक समय बाद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये संदिग्ध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड के इशारे पर आतंकी घटनाओं की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। मॉड्यूल की गतिविधियों पर कुछ समय से नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद समन्वित अभियान चलाकर इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने है कि गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहे थे। आरोपी सार्वजनिक स्थानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रच रहे थे। यूपी में हुई बारिश और चले तूफान से गर्मी से राहत तो क्या मिली थी, बल्कि आंधी बारिश ने प्रदेश पर कहर बरपा दिया। इसके चलते अलग अलग जिलों में 28 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में तराई क्षेत्रों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ जिलों में ओले भी गिरे और इससे कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई, टीन शेड उड़ गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए और खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस बीच अलग अलग जिलों में हुए हादसों और बिजली गिरने से प्रदेश भर में 28 लोगों की मौत हो गई। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। उत्तर प्रदेश में हुई अतिवर्षा, आंधी और आकाशीय बिजली से हुई क्षति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मौसम के कारण भारी तबाही का संज्ञान लेते हुए सभी डीएम को बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का आंकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनहानि, पशुहानि और अन्य आर्थिक नुकसान का तत्काल आंकलन कर 24 घंटे के भीतर राहत और मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए।
महाराष्ट्र में पुणे और पिपरी चिंचवड़ पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के कुल 22 कर्मियों को संदिग्ध जहरीली शराब की अवैध आपूर्ति रोकने में विफल रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पिपरी चिंचवड़ और पुणे शहर में संदिग्ध नकली शराब पीने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने इस सिलसिले में एक प्रमुख तस्कर सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार हड़पसर थाने से संबंधित वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय भोगले, सहायक पुलिस निरीक्षक हसीना सिकालगर और उप निरीक्षक हसन मुलानी को हड़पसर क्षेत्र में कथित अवैध कारोबार और जहरीली शराब की आपूर्ति रोकने से विफल रहने पर निलंबित किया गया है। आबकारी अधीक्षक अतुल कनाडे ने बताया कि राज्य आबकारी विभाग ने भी 13 कर्मियों को निलंबित किया है, जिनमें 3 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक और 4 कर्मचारी शामिल हैं। केरल के मलप्पुरम में बरामद हुए अवैध विस्फोटकों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 3 राज्यों की 19 जगह पर छापेमारी की। इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चलाया और एनआईए की यह कार्रवाई केरल के मलप्पुरम जिले से अवैध विस्फोटकों की बरामदगी से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। मामले में आगे की जांच और पूछताछ जारी है। छापेमारी आरोपियों के स्वामित्व वाले आवासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और फर्मों के साथ साथ मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर की गई। जांच का उद्देश्य विस्फोटकों के अवैध परिवहन और इनमें शामिल लोगों के इरादों के बारे में जानकारी का पता लगाना है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच आज फिर आम लोगों की महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस बार सीएनजी के खुदरा दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है। नई दरें 29 मई 2026 की मध्य रात्रि से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद मुंबई में सीएनजी का खुदरा मूल्य 84 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है और इसका सीधा असर निजी वाहन चालकों, टैक्सी और ऑटो रिक्शा संचालकों के साथ साथ व्यावसायिक वाहनों पर भी पड़ेगा और कंपनी ने सीबी डीलरों को संशोधित दरें लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 14 मई को भी सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई थी और यानी महज 17 दिनों के भीतर ही दूसरी बार ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। पंजाब में तापमान और भीषण गर्मी के प्रकोप के अलर्ट के बीच राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में 1 जून से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश भर के स्कूलों में पूरे जून महीने तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। विभाग ने यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। पिछले 2 दिनों से पंजाब के अधिकांश जिलों में तापमान थोड़ा गिरा है, लेकिन जून का महीना अब तपाएगा। जून के महीने में तापमान लगातार बढ़ेगा और कई स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।